ये पिछले 1-1.5 साल से ज्यादा हो रहा है और 2022 के बाद से ज्यादा कि जब जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए कोई खुशखबरी आती है और उसके जश्न में वो डूबते हैं, उससे पहले ही एक और दुख का पहाड़ आगे आकर खड़ा हो जाता है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बहुत खुश थे क्योंकि राष्ट्रीय फलक पर उनकी पहचान बनी। इस बात के लेकर भी खुश थे कि कम से कम अब जिस बात की हसरत थी उसे पूरा किया जाएगा और वे पूरी दमदारी के साथ अपने पद की डिमांड की जाएगी। जी हां, बिहार में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई चुनावों के मद्देनजर। इस जश्न को मनाया जा रहा था, खुशखबरी थी और तो उनके समर्थक भी झूम रहे थे, लेकिन तब तक एक खर्रा आ गया। खर्रा इस बात का कि केशव प्रसाद मौर्य अपने मंत्रालय को संभाल नहीं पा रहे। केशव प्रसाद मौर्य के मंत्रालय में मौजूद एक आईएएस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगे, यानी केशव प्रसाद मौर्य के करीबी अधिकारी पर यह गंभीर आरोप है। और अगर मंत्री पर के अधिकारी पर आरोप है तो मंत्री साहब को दिक्कत तो होना लाजमी है। तो सन्नाटा पसर गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। 2022 में इसका सिलसिला शुरू हुआ था। अब मुझे बताने और जताने की जरूरत नहीं है किसकी आंखों में खटक रहे थे केशव प्रसाद मौर्य। 2017 में पहले भी ये दावेदार रहे क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन उसके पीछे की वजह मैं पहले भी बता चुका हूं। अगर चाचा भतीजे के बीच वो दरार ना होती तो बीजेपी कभी अपना वनवास खत्म नहीं कर पाती। लेकिन खैर, चाचा भतीजे के बीच आई दरार का फायदा उठाया 2017, फिर 2022 दोनों में सरकार बनाई। 2017 में दावेदार केशव प्रसाद मौर्य भी थे, लेकिन उन्हें गच्चा मिला। आरएसएस के कहने पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। 2022 तक आते आते आज जो अमित शाह सोच रहे हैं, इस समय अमित शाह जो सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ के लिए, कहा जाता था उस वक्त यही योगी आदित्यनाथ अपने लिए केशव प्रसाद मौर्य को लेकर सोचते थे। दरअसल हर कोई कहता है कि मोदी के बाद कौन, तो योगी। अमित शाह को इसी बात की दिक्कत है कि मोदी के बाद योगी क्यों, मोदी के बाद शाह क्यों नहीं कहते। ऐसे ही ये जानते थे योगी आदित्यनाथ कि अगर उनकी कुर्सी को सबसे ज्यादा खतरा किसी से है तो इसी आदमी से। 2022 का चुनाव क्या रहा परिणाम, कैसे हारे चुनाव केशव प्रसाद मौर्य, ये सब जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है। खैर, इन सब के बीच बहुत दिनों बाद एक अच्छी खबर आई, क्योंकि इससे पहले कभी डिग्री को लेकर, कभी किसी और मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता रहा, बहुत सारी चीजें हुई और अब इन सब के बीच एक बहुत अच्छी खबर आई। पहले अच्छी खबर दिखाते हैं, बुरी बाद में दिखाएंगे। पहले देखिए आज तक की खबर। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने दी नई जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव में निभाएंगे अहम भूमिका। दरअसल ये 2022 के चुनाव के बाद ये पहली दफा देखने को मिला है कि केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी गई। दरअसल इससे पहले आपने यही गोदी मीडिया चीखते चिल्लाते सुनी होगी कि योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी। योगी आदित्यनाथ अव्वल दर्जे पर जहां जहां जाते हैं चुनाव जिता कर आते हैं, लेकिन अगर उनका आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैली या भाषण दिए हैं वहां ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार हुई है। खैर, अब योगी के बाद केशव प्रसाद मौर्य के नाम की चर्चाएं हैं, क्योंकि गोदी मीडिया को मिलता ही इस बात का मजा है कि मोदी शाह जो कहें वो होगा। फिलहाल आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ के और उनके रिश्ते कितने अच्छे हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य की मिली इस जिम्मेदारी को जश्न के तौर पर मना रही थी गोदी मीडिया। खबर क्या है? उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी ने बिहार का सह प्रभारी नियुक्त किया है। धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रभारी नियुक्त किए गए हैं बिहार के, और सह प्रभारी नियुक्त किए गए केशव प्रसाद मौर्य। माना जा रहा है बीजेपी ने बिहार में ओबीसी मतदाताओं को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सबसे बड़ा दांव भी है, अच्छा दांव है, तमाम बातें, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के अंदर ही उतने लोकप्रिय नहीं है जितनी लोकप्रियता उनकी होनी चाहिए, ऐसे में बिहार में क्या वो कमाल दिखा पाएंगे, या ये सिर्फ ये बताने और जताने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्रीय फलक पर योगी से भी अव्वल केशव प्रसाद मौर्य है? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखिएगा, ये पूरी फील्डिंग की जाती है। फील्डिंग के आधार पर अपने जो प्रतिद्वंदी है उसको ऊपर खड़ा किया जाता है, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ यही पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार केशव प्रसाद मौर्य को अलग अलग सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन इन सपनों के बीच में कभी ना कभी अड़ंगा आ जाता है और बेचारे केशव प्रसाद मौर्य का सपना टूट जाता है। खैर, ये नया सपना संजोया गया है। आप राष्ट्रीय फलक पर पहचाने जाएंगे। आप केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहेंगे। आप देखिए आगे आगे होता है क्या, इस पर खुशी मनाई जा रही थी। उनके कार्यकर्ता भी खुश थे कि केशव प्रसाद मौर्य का जलवा उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच एक खबर आ गई। खबर दुख भरी है, जरा दिल पर हाथ रखकर सुनिएगा, और जो बहुत बड़े समर्थक हैं केशव भाई के, तो उन दिल पर पत्थर रखकर सुनाए। खबर क्या है? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के विभाग में कार्यरत आईएएस अफसर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया।
देखिए, मसला किसका था? बताइए, मसला किसका था? केशव प्रसाद मौर्य के मंत्रालय में एक आईएएस अधिकारी जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। अगर ऐसे में है तो उसी मंत्रालय के सर्वे सर्वा यानी मंत्री जी को यानी केशव प्रसाद मौर्य को चिट्ठी लिखनी थी, हाँ या ना? नहीं लिखी। किसे लिखी? मुख्यमंत्री को। जानते हैं मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम दोनों में कितने मधुर संबंध है। वरना आईएएस अधिकारी अगर कर रहा है तो डिप्टी सीएम को लिखी जाती केशव प्रसाद मौर्य को, आपका ये आईएएस अधिकारी बहुत भ्रष्टाचारी है, घोटालेबाज, जो भी आरोप लगाया, तथ्य होंगे तथ्य दीजिए, सबूत हो सबूत देके खत्म करिए कहानी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पर भरोसा नहीं जताया गया। यानी जिस आईएएस अधिकारी पर यह आरोप लगाया गया वो क्या केशव प्रसाद मौर्य का बहुत खास है? ये सवाल उठना लाजमी है। और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर यह जताने की कोशिश क्यों कि आखिरकार केशव प्रसाद मौर्य के मंत्रालय में से उस आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करके मुख्यमंत्री अपनी ताकत का एहसास केशव प्रसाद मौर्य को कराएंगी क्या? ये सारा का सारा खेल ऐसे करके क्यों किया गया है? देखिए, इसमें बताया गया है उत्तर प्रदेश की नौकरशाही एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। इस बार निशाने पर है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और ग्राम्य विकास संस्थान के अपर मुख्य सचिव एसीएस हिमांशु कुमार पर। हिमांशु कुमार और केशव प्रसाद मौर्य की ट्यूनिंग अच्छी है, नो डाउट। और मैं मेरा चैनल किसी तरह का कोई पुष्टि नहीं देते और हम नहीं कहते कि आरोपी, हम तो कहेंगे हिमांशु कुमार कोई दोषी हो गए, ये नहीं। आरोप है, गंभीर आरोप है। लेकिन फिर मेरा सवाल यही है, जब आरोप लगते हैं तो न्याय नहीं मिलेगा तब ऊपर का दरवाजा खटखटाया जाता है। क्या इन लोगों ने पहले ही सोच लिया था कि एसीएस हिमांशु कुमार पर केशव प्रसाद मौर्य का आशीर्वाद है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, इसीलिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया? मैं फिर बता रहा हूं, हालत बहुत खराब है। इससे पहले भी कई बार वो घिर चुके हैं। इससे पहले अदालत का दरवाजा 2 बार खटखटाया जा चुका है। कभी डिग्री का मामला था, कभी किसी और चीज का मामला है। अलग अलग मामलों को लेकर अलग अलग तरीके से कहानियां बनती रहती हैं। फिलहाल इन सब के बीच जहां जश्न मनाया जा रहा था कि राष्ट्रीय फलक पर केशव प्रसाद मौर्य को पहचान मिलेगी, तमाम चीजें होंगी, तो राष्ट्रीय स्तर पर छोड़िए, अपने ही उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे उनके विभाग के अंदर भ्रष्टाचार फैला है, ये उजागर करके घिग्गी बांधती है। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।